नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, श्रावण का महीना आरंभ होने वाला है और हमारे बहुत सारे भक्तों के मन में ये जिज्ञासा बनी रहती है कि हम श्रावण में रुद्राभिषेक कब कराएं, कैसे कराएं, कहाँ कराएं। तमाम प्रकार की चिंताओं से लोग ग्रस्त रहते हैं। आज उन्हीं सब चिंताओं का निवारण करने हेतु मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि भगवान शिव का वास कहाँ रहता है। एक्चुअल अगर मुख्यतः देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुख्य कारण जो है भगवान शिव का वास, उनका निवास किस स्थान पर है। अगर वो सही जगह पर है तो आपको उसका लाभ मिलेगा, अगर वो उस समय गलत जगह पर है तो आपको उसका नुकसान, हानि होगी। इन्हीं सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। वैसे श्रावण का महीना कहते हैं कि पूरा महीना शुद्ध होता है। आप कभी भी वैसे प्रत्येक सोमवार के दिन तिथि नहीं देखी जाती है, आप बिना तिथि के ही हर सोमवार को श्रावण में रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। लेकिन हमारा जहाँ तक कहना है कि जब तिथि के अनुसार भगवान शिव अलग अलग जगह पर रहते हैं तो हम श्रावण में दोनों चीज देखें, सोमवार भी देखें और तिथि भी देखें, तो उसका हमको ज्यादा महत्व होगा, ज्यादा फायदा होगा। जैसे कहते हैं कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता गौरी के साथ विद्यमान है, तो जब जिस समय वहां रहेंगे उसको आपको अभिष्ट लाभ मिलेगा। भगवान शिव अगर श्मशान में रहते हैं आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। भगवान शिव बैल पर सवार होकर घूमने के लिए निकले हैं माता गौरी के साथ, उस समय आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आपकी सुख समृद्धि की, अभिष्ट मनोकामना की पूर्ति होगी आपकी। भगवान शिव भोजन में बैठे हैं उस समय आपको दुख होगा। भगवान शिव क्रीड़ारत हैं उस समय जो है करने से दुख होगा। तो ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आज हम इन्हीं चीज़ों के निवारण हेतु आपको क्रमशः एक एक चीज बताएंगे। एक एक तिथि के अनुसार आपको हम बताएंगे कि भगवान शिव किस तिथि पर कहाँ रहते हैं। तो चलिए, हो सके तो आप लोग भी कापी कलम लेकर बैठ जाइए और लिख लीजिए कि भगवान शिव का वास इस तिथि पर कहाँ रहेगा, कृष्ण पक्ष में कहाँ रहेंगे, शुक्ल पक्ष में कहाँ रहेंगे, ताकि आपको कोई कष्ट न हो। आप पूरे महीने का ब्यौरेवार एक एक चीज लिख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कृष्ण पक्ष के प्रथमा पे। कहते हैं कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि को भगवान शिव माता गौरी के साथ रहते हैं। अगर आप उस दिन अगर रुद्राभिषेक करते हैं तो आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, आपको अच्छा लाभ होगा, मनोकामना की पूर्ति होगी। लेकिन द्वितीया के दिन भगवान शिव देवताओं की सभा में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया को भगवान शिव क्रीड़ा क्षेत्र में रहते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र में भी आपको दुख होगा। भगवान शिव चतुर्थी के दिन कैलाश पर्वत पर माता गौरी के साथ विद्यमान रहेंगे। उस दिन आपको रुद्राभिषेक करने पर सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, मनोकामना मनोवांछित फल मिलेगा। पंचमी को नंदी पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जिस मनोकामना हेतु आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जब भगवान शिव नंदी पर सवार होकर घूमने के निकलते हैं उस दिन
रुद्राभिषेक करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। छठी षष्ठी के दिन भगवान शिव भोजन स्थल पर रहते हैं, तो उस समय आपको दुख होगा। सप्तमी के दिन भगवान शिव श्मशान में रहते हैं। श्मशान में रहेंगे, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। अष्टमी के दिन भगवान शिव माता गौरी के साथ रहते हैं, तो माता गौरी के साथ जब रहेंगे तो स्वाभाविक है आपको सुख समृद्धि में लाभ होगा। नवमी के दिन देवताओं की सभा में रहते हैं, और देवताओं की सभा में जब भगवान शिव रहेंगे और उनको कोई डिस्टर्ब करेगा तो आपको दुख मिलेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी काम में बिजी हैं और आपको कोई टोंच रहा है तो आपको गुस्सा लगेगी, ऐसे समझ लीजिए। दशमी के दिन भगवान क्रीड़ा क्षेत्र में रहते हैं, उस समय भी आपको दुख होगा। एकादशी में भगवान कैलाश पर्वत पर रहते हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता गौरी के साथ विद्यमान रहते हैं। उस दिन अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके सुख समृद्धि में लाभ होगा। द्वादशी के दिन भगवान शिव नंदी पर सवार होकर भ्रमण के लिए, संसार में भ्रमण के लिए निकलते हैं। स्वाभाविक है आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में भोजन स्थल पर रहते हैं, दुख होगा। चतुर्दशी के दिन श्मशान में रहते हैं, उस दिन भी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। और अमावस्या के दिन माता गौरी के साथ विद्यमान रहते हैं, तो आप अमावस्या के दिन रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं शुक्ल पक्ष की तिथियों पर। ये अभी हमने जो बताया ये कृष्ण पक्ष की तिथियां थी। अब कुछ शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को भगवान शिव श्मशान में रहते हैं, स्वाभाविक है आपको दुख मिलेगा। द्वितीया को माता गौरी के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं, स्वाभाविक है आपके सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। तृतीया में भगवान शिव देवताओं के साथ सभा में रहते हैं। चतुर्थी में क्रीड़ा क्षेत्र में रहते हैं, यहां भी दुख होगा। पंचमी में कैलाश पर्वत पर रहते हैं माता गौरी के साथ, तो माता गौरी के साथ जब कैलाश पर्वत है तो आपके सुख समृद्धि की में लाभ होगा, फायदा होगा। षष्ठी पर नंदी पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो आपके मनोकामना की पूर्ति होगी। सप्तमी में भगवान भोजन स्थल पर रहते हैं, स्वाभाविक है कि आपको दुख होगा। अष्टमी में श्मशान में रहते हैं, जहां मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। और नवमी में माता गौरी के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो स्वाभाविक है आपको सुख समृद्धि में लाभ होगा। और दशमी में देवताओं की सभा में रहते हैं। एकादशी में क्रीड़ा क्षेत्र में रहते हैं। द्वादशी में कैलाश पर्वत पर रहते हैं। कैलाश पर्वत पर जब माता गौरी के साथ विद्यमान है तो वहां आप जब रुद्राभिषेक करेंगे तो आपको सुख समृद्धि में हर चीज में फायदा होगा, लाभ होगा। त्रयोदशी में नंदी पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, स्वाभाविक है उस दिन आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आपका मनोवांछित यानी मनोकामना, जिस कामना के हेतु आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो आपको मनोकामना पूर्ण होगी। चतुर्दशी में भोजन के स्थान पर रहते हैं, स्वाभाविक है आपको दुख मिलेगा। और पूर्णिमा के दिन भी भगवान शिव श्मशान में रहते हैं, तो उस दिन भी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। तो इन तिथियों पर जो अभी हमने आपको बताया, इन तिथियों में आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो तिथि आप सेलेक्ट करके आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं।
वैसे कहा गया है कि श्रावण के हर सोमवार को आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। तो ये रुद्राभिषेक के बारे में अभी हमने आपको बताया, तिथि के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कहाँ पर करें। देखिए, रुद्राभिषेक वैसे शिव मंदिर में ज्यादा अच्छा होता है। जिस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उस मूर्ति के साथ आप अगर शिव मंदिर में करते हैं तो आपको अभिष्ट लाभ मिलता है। वैसे आप अपने घर पर भी भगवान शिव के प्राण प्रतिष्ठा करके, स्थापना करके उनका रुद्राभिषेक करते हैं, और आजकल ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही करते हैं। लेकिन अगर संभव हो सके तो शिव मंदिर में करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। और रुद्राभिषेक हमेशा वेद पाठी ब्राह्मण से कराएं, जिसे कि वेद की सूक्तियों का अच्छे से नॉलेज हो, अच्छा ज्ञान हो। क्योंकि रुद्राभिषेक में जो रुद्री का पाठ किया जाता है वो सब पंडित नहीं पढ़ पाते हैं, और उसका सही उच्चारण होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक कराएं और अपने अभीष्ट फल को प्राप्त करें। हमारी आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। आपकी मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद।